नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बनते हुए घर के लिए जो लिंटल लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दे दूँगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस बनते हुए घर के लिए जो फ्रंट एलिवेशन है वो कितना फीट का रहने वाला है और जो साइड एलिवेशन है वो कितना फीट का रहने वाला है। ये देखिए, यहाँ से लेकर वो जो पीछे का जो एरिया है और जो सामने का एरिया है वहाँ से लेकर यहाँ तक 25 फीट के आसपास तक का रखा गया है। और साइड व्यू की बात कर लिया जाए तो यहाँ से लेकर बिल्कुल पीछे तक 40 फीट का रखा गया है। स्क्वायर फीट का अगर बात कर लिया जाए तो 1000 स्क्वायर फीट के साथ में इस घर के लिए काम है वो किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लिंटल बीम के आसपास तक का जो जराई है वो पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। घर के लिए जो फर्श का लेवल है वहाँ से 7 फीट की ऊंचाई तक पूरा यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। बाहर का दीवार सारा 10 इंच के साथ है, अंदर का दीवार है वो 5 इंच के साथ में ही रखा गया। इस घर में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। इस घर के कॉलम और बीम के बारे में भी जान लेते हैं, उसके साथ जानेंगे कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। पहले जानते हैं बीम के बारे में। आपको डिफरेंट एंगल से भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। बहुत सारे लोग को बीम और कॉलम में भी अंतर पता नहीं चलता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो घर के जो प्लिंथ लेवल है, जो घर का फर्श का हाइट है, वहाँ पे बीम लगाया गया है। इसे ज़्यादातर लोग टाई बीम बोलते हैं, कुछ लोग इसे कुर्सी लेवल का बीम भी बोलते हैं। तो देखिए, ये जो बीम है ये कुर्सी लेवल का बीम है, आप इसे टाई बीम भी बोल सकते हो। और इसके साथ साथ चारों तरफ से इस तरीक़े से बाहर से और अंदर से इसको दिया जाता है। 4 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, 12 mm का और 10 इंची बाय 10 इंची का लगा हुआ ये बीम है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास तक का ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त किया गया है। अगल बगल का जो ग्राउंड का लेवल है वहाँ से तो 3 से 3.5 फीट का हाइट है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर अगल बगल से रोड गया हुआ है वहाँ से कम तो 3.5 फीट के आसपास आपको तो लेना ही चाहिए। और 7 फीट का जुराई आप इधर में भी कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे जो घर के लिए कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके बारे में अभी आप जान लीजिए। तो यहाँ पे जो कॉलम आप देख पा रहे हो लगभग 3.5 फीट बाय 3.5 फीट का फुटिंग के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है 10 mm का जाली के साथ। हालांकि कॉलम में 12 mm का 4 सिरे का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। साइज़ के बारे में जान लीजिए। तो ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो, जो सतह है ये 10 इंच का है और ये सतह 10 इंच का है, मतलब 10 इंची बाय 10 इंची का बना हुआ ये कॉलम है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे। हालांकि थोड़ा और यहाँ पे वाइब्रेटर का ज़्यादा यूज़ है वो करना था, कहीं कहीं पे हनीकॉम वगैरह आ चुका है, तो इससे आपको बचना चाहिए। तो इस तरीक़े से टोटल 15 कॉलम के साथ में इस घर का निर्माण को किया जा रहा है। सारा कॉलम में देख पा रहे हो 12 mm का 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि घर का जो फुटिंग का काम किया गया था उसका साइज़ 3.5 फीट बाय 3.5 फीट का रहा था, उसमें 10 mm का जाली का इस्तेमाल किया गया था। ग्राउंड के लेवल से 3.5 फीट के नीचे में घर का फुटिंग का काम है वो किया गया है। तो इस तरीक़े से ये बनता हुआ घर है। नीचे का फर्श वगैरह बनाने का काम बाकी रह गया है। अंदर का दीवार सारा 5 इंची का है, बाहर का दीवार है वो 10 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बात कर लीजिए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो दोस्तों, इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करने में अब तक 3,80,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा है वो आ चुका है। और काम आपको मैंने दिखा दिया है कि किस तरीके से बाहर का दीवार है वो 10 इंच के साथ में रखा गया है, अंदर का दीवार है वो 5 इंच के साथ में रखा गया है। कॉलम और बीम का साइज़ 9 इंच बाय 9 इंच का है। दोनों में 4 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का फर्श का ऊंचाई 3.5 फीट का रखा गया है, आप देख पा रहे हो। हालांकि फर्श का ऊंचाई अगर आप कम रखते हो या फिर ज़्यादा रखते हो तो उससे आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर और नीचे है वो हो सकता है। इसके बाद में इस घर के लिए बीम का काम किया जाएगा जो कि हमारा लिंटर बीम होगा 7 फीट की ऊंचाई पे। उसके बाद फिर ब्रिक वर्क करते हुए घर का छत का ढलाई किया जाएगा। आने वाले दिन में स्टेप बाय वीडियो आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया और लास्ट तक कितना रुपये तक का खर्चा है वो आया। तो अब तक का काम आपने देख लिया है, कितना रुपये तक का खर्चा है इसके बारे में बता दिया आपको। 3 बेडरूम के साथ हॉल, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला बनता हुआ घर है। ऐसे ही बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो देखने के लिए आप डायरेक्ट साइट से देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।